आज घर पर आए हैं पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा करने। और पंडित जी की आवाज़ इतनी बुलंद है। वैसे तो मैंने आज तक देखा है कि जहाँ पर भी मैंने पंडित जी को देखा है सभी की आवाज़ बहुत बुलंद होती है, लेकिन इसके पीछे का कारण मैं नहीं जान पाई हूँ। So, hi everyone, how are you all? I hope you all doing well. Welcome back to my channel and my another family vlog. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और ये रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मम्मी ने करवाई है एक छोटी सी पूजा, यानी कि सत्यनारायण भगवान जी की कथा। और मेरी सिस और मेरे जीजू भी आए हुए थे, तो सोने पे सुहागा हो गया ये तो। और अभी क्या है, मतलब घर में ही किया था, छोटा सा मम्मी का मन था तो कर लिया था। यहाँ पे बन रहा था प्रसाद। आई डोंट नो ये कैसे बनता है, क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाया है, तो मेरी बड़ी दीदी बना रही थी। और यहाँ पे पंडित जी अपनी पूजा विधि को आरंभ कर चुके हैं, कथा को स्टार्ट कर चुके हैं। वैसे तो ना, मतलब जब पूजा वगैरह होती है, कुछ ऐसा टाइम होता है, उस वक्त ना सारा ध्यान वहीं पर लगाना चाहिए। और जैसे कि जब मैंने वहाँ का वृंदावन का भी ब्लॉग बनाया था, तब भी मैंने आपको यही कहा था, यही उस ब्लॉग में कहा था कि आप सब चीज़ करिए। अगर आप यूट्यूबर हैं, वीडियो क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, सब करिए, लेकिन जहाँ आप गए हैं, जहाँ आप बैठे हैं, जिस चीज़ के लिए बैठे हैं, वहाँ पर भी आपका ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बीच बीच में मैं वीडियोस शूट कर रही थी और बाकी सारा टाइम मैंने वहाँ पर ही दिया। ओके, तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि पूजा में बैठ के और मैं व्लॉग बना रही हूँ। ये सारे शूट्स मैंने थोड़े थोड़े से बीच बीच में कर लिए थे। और यहाँ पर हो गई है पूजा आरंभ, यानी कि आरती होने वाली है। थाल तैयार कर लिया है पंडित जी ने और हम सब यहाँ पर बैठे हैं। 2-3 नेबर्स थे, बाकी सब घर वाले थे, तो सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं। और बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। और क्योंकि ना मन जब शांत हो नहीं होता ना, तो हमारे प्रभु और भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। आपके जो भी इष्ट हैं, आप जिनको भी ज़्यादा मानते हैं, वैसे तो सब रूप एक ही हैं, पर फिर भी आपको जिनसे मोह है, आपको जिनसे प्रेम है, आपको जिनसे भी लगाव है, उनकी शरण में चला जाइए, उनके पास बैठिए, उनसे बातें कीजिए। आपको खुद ही फील होगा कि कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आरती चल रही है, सुन लीजिए, आप भी आनंद ले लीजिए। भाव भक्ति के कारण छिना छिना रूप धरो स्वामी छिना तिने को काज सरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग जा बन में भक्ति करी स्वामी बन में भक्ति करी तीनों। आरती आपने और आरती हो गई थी, पूजा हो गई थी, और फिर प्रसाद भोग तैयार हो गया था और किचन में खाना बन रहा था। यहाँ पर पंडित जी सबको प्रसाद दे रहे थे बना के। और ये देखिए, ये है हमारे घर का मंदिर। और धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग बनाऊँ, आपको दिखाऊँ क्या चल रहा है क्या नहीं। वैसे तो थोड़ा सा ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, तो कुछ हो ही नहीं पाता है। जिस दिन ये सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, उसके नेक्स्ट डे मेरा इवेंट था। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा कभी कभी ऐसे टाइम पे मैं फंस जाती हूँ कि ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। उसके बाद आरती हो गई थी, आरती सबको दे दी थी, भोग प्रसाद सबको दे दिया था। और मैंने भी खा लिया था, मैंने भी। और इतना, मतलब प्रसाद में ना एक अलग ही स्वाद आता है, मतलब जो किसी चीज़ में नहीं होता, प्रसाद में वो स्वाद होता है। और यहाँ पर बैठी थी नेबर्स सब। तो आती हूँ अपने टॉपिक पे वापस। तो मुझे ये भी देखना था,
यानी कि घर का ये भी देखना था और अपना काम का भी शेड्यूल देखना था। तो इसके बाद मुझे सलोन भी जाना था। तो प्रसाद पाके और भोजन ग्रहण करके भोजन पंडित जी को भी दे दिया था और भोग भी लगा दिया था, और उसके बाद हम सब ने भी भोजन कर लिया था, यानी कि खाना खा लिया था। एंड उसके बाद मैं निकल गई थी सलोन के लिए, क्योंकि मेरा नेक्स्ट डे इवेंट था, और एक दिन पहले यानी कि मेरा अगले दिन मॉर्निंग का ही इवेंट था एंगेजमेंट का। तो मुझे उसके लिए भी तैयारी करनी थी, तो इसलिए मुझे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं जल्दी जल्दी सब निपटा के और निकल गई थी सलोन के लिए। और जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे कोल्ड हो गया है। एक्चुअली इट्स नॉट कोल्ड, मुझे एलर्जी हो जाती है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोल्ड ही हो गया है। लेकिन कभी वो 1.5 घंटे के लिए होती है, कभी 1 घंटे के लिए, कभी 1 दिन भी रुक जाती है, कभी 1.5 दिन भी। तो वो कोल्ड नहीं होता, मुझे एलर्जी होती है। मुझे डस्ट से बहुत एलर्जी है, धूल मिट्टी से, मसालों से, गर्मी से, ह्यूमिडिटी से, किसी भी चीज़ से हो जाता है वो मुझे। तो या इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। कीप सपोर्टिंग एवरीवन, आई नीड योर सपोर्ट। और ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग्स डालती हूँ तो मुझे वो वाला रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, बट स्टिल मैं मेहनत करती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।